देशु। आज हम ऐसा एक महिला के बारे में सुनेंगे जो हमारे माँ मरियम और संत मोनिका के समान हम सबों के लिए एक आदर्श माँ है, विशेष रूप से उसका प्रार्थनामय जीवन के द्वारा। हम उसके बारे में पढ़ते हैं शामूल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 और अध्याय 2 संज्ञाएँ 1 से 10 तक। अन्ना का पति का नाम था एल्काना। वे एफ्रेम के पहाड़ी क्षेत्र में रामथाइम जगह पर रहते थे। एल्काना को 2 पत्नी थे। पहला पिनेना जो जिसको संतान थी और दूसरा अन्ना जिसको संतान नहीं थी। एफ्रेम हर साल शीलो नामक जगह पर के मंदिर में जाया करते थे, वहाँ पर ईश्वर की आराधना करने के लिए और बलि चढ़ाने के लिए। तो वहाँ बलि चढ़ाने के बाद जो प्रसाद बांटते थे, पिन्याना को अपने बच्चे के साथ ज़्यादा हिस्सा मिलते थे और अन्ना को कम। इसलिए अन्ना बहुत दुखी हो गई और रोना शुरू किया और पिन्याना उसको चढ़ाती थी और निंदा करती थी क्योंकि वह बांझ कहलाती थी। और हन्ना बहुत दुखी उदास होकर भोजन करने से इनकार किया और रोना शुरू किया। तब एल्काना अन्ना से पूछा, अब क्यों इतना दुखी हो, उदास हो? यदि भी एल्काना उससे बहुत प्यार करते थे। एल्काना ने फिर पूछा, क्या माई तुम्हारे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं है? अन्ना कुछ जवाब नहीं दिया और वो मंदिर में गई प्रार्थना करना शुरू किया। पुराने अवस्था में और भी महिलाओं के बारे में हम सुनते हैं जो बांझ कहलाती थी, जैसे सारा, रेबेका, राहेल। लेकिन सबों से अन्ना ज़्यादा प्रार्थना करने वाली थी। अन्ना शब्द का अर्थ भी यही है, ईश्वरीय कृपा। तो अन्ना मंदिर में जाकर रोते हुए, आंसू बहाते हुए लंबी समय तक प्रार्थना करती रही। और मंदिर का याजक था एली। एली दरवाजे पर बैठकर अन्ना का मुख देख रहा था। उसका होठ चलता था लेकिन कुछ आवाज़ नहीं निकलता था। तब एली ने सोचा कि वो नशे में है। तो एली जाकर उनसे पूछा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। तब अन्ना ने जवाब दिया, महोदय, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी और उदास हूँ, मुझका कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं ईश्वर के सामने अपने को दीनहीन बनाकर एक पुत्र के लिए मांग रही हूँ। ये सुनकर एली को उस पर दया आई और एली ने कहा, आप शांति में चले जाओ, इस्राएल का ईश्वर आपका प्रार्थना स्वीकार करे। ये सुनकर अन्ना कर चली गई, शांत हो गई, ईश्वर पर विश्वास किया और प्रार्थना करती रही और अपने पति के साथ रहना शुरू किया। कुछ समय के बाद वो गर्भवती हो गई, एक पुत्र को प्रसव किया और उसको शामुएल नाम रखा। यह कहकर, मैं इसे ईश्वर से मांगा है। अन्ना बहुत खुश हो गई और बहुत प्यार लगन के साथ बच्चा के साथ रहकर उसको देखभाल किया और कहीं पर बाहर नहीं गई। हर साल जब वो बाकी परिवार शीलो में बलि चढ़ाने के लिए जाते थे, अन्ना नहीं गई। वो अपने घर में रहकर अपने बेटा का देखभाल किया जब तक उस दूध चढ़ा दिया। जब शामुएल दूध चढ़ा दिया तब अन्ना शामुएल को लेकर 3 साल उम्र का बछड़ा, आटा और लेकर के मंदिर गया, ईश्वर को बलि चढ़ाया, धन्यवाद दिया और याजक एली के सामने जाकर शामुएल को
समर्पित किया और बोला, महोदय, मैं वही स्त्री हूँ जो आपके सामने रोते हुए ईश्वर से एक पुत्र के लिए मांगी थी और यही वही बेटा है। मैं इसको ईश्वर के लिए चढ़ाती हूँ। ये आजीवन ईश्वर के लिए अर्पित है। जो अन्ना ने शुरू से ही वादा किया था, यदि मुझको एक पुत्र प्राप्त होने से मैं उसको ईश्वर की सेवा में समर्पित करूँगी। और अन्ना ने वैसा ही किया। और शामूल मंदिर में रहकर, एली के अधीन में रहकर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की भक्ति, लोगों की सेवा में बढ़ते गया। हम कितना ईश्वर के साथ उदार होते हैं, उससे 4 गुना ईश्वर हमसे भी उदार होता है। और अध्याय 2 में हम लोग सुनेंगे अन्ना का भजन। अन्ना अपने को दीनहीन समझकर ईश्वर को धन्यवाद देती है और ऐसे ही ईश्वर को प्रस्तुत करता है जो हमेशा गरीब, ऐसा लोगों का पक्ष लगता है जो गरीब, लाचार, कंगाल, असहाय लोग। इसी प्रकार के एक भजन हम लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 में माँ मरियम का भजन में भी देखते हैं। माँ मरियम का भजन अन्ना का भजन पर आधारित है। माँ मरियम भी प्रभु यीशु को गर्भ में पाने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देती है और ईश्वर की गुणगान करती है। वही ईश्वर जो दीन लोगों को, असहाय, गरीब, लाचार लोगों का पक्ष लेता है। इसलिए अन्ना और शामूल दोनों हमारे लिए एक आदर्श बनता है। शामूल सबसे अंतिम न्यायकर्ता और एक नबी भी कहला जाता है। पुराने व्यवस्था में मूसा के बाद सबसे महान व्यक्ति है शामूल, जो 2 राजाओं को अभिषिक्त किए थे, साउल और दाऊद। और मंदिर में रहकर बहुत ही भक्ति, लगन, विश्वास के साथ लोगों को मार्गदर्शन और नेतृत्व दिया। इस्राएली लोगों को ईश्वर के विधान के अनुसार जीने के लिए प्रेरणा दिया। तो आज भी हमारे लिए दोनों अन्ना और शामूल प्रेरणा देता है, आदर्श बनता है। विशेष रूप से अभी के ही कोविड महामारी के समान जब दुनिया भर के लोग बहुत ही दुख में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, नहीं मालूम कि क्या करें, तभी केवल एक ही आसरा हमारे पास है, वही प्रार्थना। अन्ना के समान हम लोग भी ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर पर निर्भर रहे और प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हम सबों को, पूरा दुनिया को यही महामारी से बचाए।